जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। हजारीबाग वन भूमि मामले में नवंबर 2025 से जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के विरोध के बावजूद चौबे की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि शर्तों के उल्लंघन पर सरकार को जमानत रद्द कराने की छूट दी है। यह मामला हजारीबाग में वन भूमि के अवैध म्यूटेशन और 2010 से 2015 के दौरान संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है, जिसमें एसीबी ने 10 साल की जांच के बाद दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है, जहां छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और संवाद की भावुक अपील करते हुए चेताया कि मांगे न मानने पर रांची भी दिल्ली के जंतर मंतर की तरह लंबे आंदोलन का केंद्र बन जाएगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने "हमारे यहाँ नौकरी से शादी होती है, लड़के से नहीं" जैसे बयानों के जरिए अपनी सामाजिक पीड़ा व्यक्त की और स्पष्ट किया कि बिना किसी राजनीतिक समर्थन के केवल पानी के सहारे जारी ये लड़ाई उनके भविष्य और सामाजिक पहचान की है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने सरकार से लंबित परीक्षाओं, कैलेंडर और नियुक्तियों पर जल्द प्रतिनिधिमंडल बुलाकर स्पष्ट रोड मैप देने की मांग की है, ताकि युवाओं का भरोसा बना रहे। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रांची के अल्बर्टा चौक और जयपाल सिंह स्टेडियम में उग्र प्रदर्शन व सत्याग्रह जारी रखा। छात्रों और अभ्यर्थी न्याय मंच ने 14वीं जेपीएससी पीटी, बैकलॉग और जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने, पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए 6 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। इसी क्रम में आजसू ने भी शिक्षा व्यवस्था और छात्र हितों को लेकर लोकभवन मार्च निकाला तथा पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार का तबादला कर उन्हें स्वास्थ्य निदेशालय में निदेशक पद पर तैनात किया गया है, जबकि डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद को रांची का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य के 6 जिलों के सिविल सर्जनों का फेरबदल हुआ है, जिसमें डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा को देवघर, डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी को दुमका और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा को जामताड़ा का सिविल सर्जन बनाया गया है। प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत कई उपाधीक्षकों, उपनिदेशकों और अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को भी स्वास्थ्य निदेशालय तथा विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 सामान्य चिकित्सकों, 17 चिकित्सा शिक्षकों, प्रोफेसरों और 24 दंत चिकित्सकों के व्यापक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की अलग अलग आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी की हैं। अवर सचिव आनंद कुमार सिन्हा और धीरंजन प्रसाद शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों के तहत रांची, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग और धनबाद सहित विभिन्न जिलों के प्राथमिक, सामुदायिक और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिन्हें सामान्य व दंत चिकित्सकों हेतु 15 दिनों तथा चिकित्सा शिक्षकों हेतु 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से नए पद पर योगदान देकर संभालना होगा। इस वृहद प्रशासनिक बदलाव में रिम्स, एमजीएम, शेख भिखारी, फूलो झानो और शहीद निर्मल महतो जैसे प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक व नैदानिक संकायों के पुनर्गठन के साथ साथ दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम झारखंड ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई के उपयोग पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में बीमारियों के सटीक आंकलन, स्मार्ट दवा प्रबंधन, एम्बुलेंस सेवाओं के त्वरित संचालन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की निगरानी तथा टीबी, मलेरिया व फाइलेरिया नियंत्रण में एआई के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक क्षेत्रीय भाषाओं में परामर्श पहुंचाने के लिए झारखंड स्टेट हेल्थ चैटबॉट विकसित करने और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कैलेंडर तैयार करने का सुझाव दिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की पूर्वी पीठ ने साहिबगंज अवैध खनन मामले में नोटिस जारी होने के 2 महीने बाद देर से निरीक्षण करने और जलभराव का हवाला देने पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेएसपीसीबी को कड़ी फटकार लगाई है।
अधिकरण ने जेएसपीसीबी की खारिज करने वाली रिपोर्ट को नाकाफी मानते हुए बोर्ड और साहिबगंज के उपायुक्त डीसी दोनों को 4 सप्ताह के भीतर खनन गतिविधियों व टास्क फोर्स की कार्रवाई पर विस्तृत तथ्यात्मक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। समय पर जवाब न देने पर साहिबगंज डीसी की व्यक्तिगत या वर्चुअल उपस्थिति का आदेश देते हुए एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 सितंबर 2026 तय की है। धनबाद नगर निगम ने स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन करने पर असरफी हॉस्पिटल पर 3 करोड़ 27 लाख से अधिक का जुर्माना लगाने तथा 1335.30 वर्ग मीटर का अवैध निर्माण हटाने का सख्त आदेश दिया है। विस्तृत जांच में अनधिकृत निर्माण, पार्किंग नियमों के उल्लंघन और फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी की पुष्टि होने के बाद निगम ने अस्पताल प्रबंधन को पार्किंग बहाल करने और एनओसी जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में आदेश का पालन न करने पर भवन सील करने व ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें अभी तक आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। लोहरदगा की पत्रा टोली स्थित प्रिया स्टोर के संचालक शुभम कुमार साहू की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रा टोली और शांति नगर के दुकानदारों ने स्वतः दुकानें बंद रखकर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों ने शहर में 2 घंटे तक खुलेआम आतंक मचाने वाले अपराधियों पर पुलिस की नाकामी का आरोप लगाते हुए मुख्य आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित पुलिस गश्त की अपील करने के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारियों ने मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवरियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए कांवरिया पथ, रानगा मोड़ के समीप रेलवे पुल से नेहरू पार्क तक 200 करोड़ रुपए की लागत से 7 मीटर चौड़े एलिवेटेड फुटओवर ब्रिज निर्माण का फिजिबिलिटी सर्वे पूरा कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी और कंसल्टेंट टीम के अनुसार इस प्रोजेक्ट में किसी मकान को तोड़े बिना 11 स्थानों पर टॉयलेट, मेडिकल व पुलिस कैंप तथा 8 स्थानों पर आपातकालीन रैंप सीढ़ियां बनाई जाएंगी, जबकि संकरे रास्तों विश्वनाथ मिश्र लेन व प्रण्य वाटिका को योजना से बाहर रखा गया है। 2 महीने में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसकी डिजाइन और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे कांवरिये सुरक्षित तरीके से शिवगंगा पहुंचकर दर्शन के लिए कतारबद्ध हो सकेंगे। जामताड़ा में सदर अस्पताल विवाद के विरोध में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में निकाली गई भाजपा की आक्रोश रैली के बाद एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। रैली का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अब्दुल रकीब सिर पर इस्लामी टोपी पहनकर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने जेपीएससी परीक्षा और राज्य सरकार पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार, तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान महागठबंधन सरकार युवाओं के भविष्य और पारदर्शी नियुक्तियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके तहत शिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष उच्च स्तरीय सीआईडी जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के शासनकाल में हुई विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की जनता अब भ्रामक प्रचार को समझ चुकी है और सरकार की न्यायसंगत नीतियों के साथ खड़ी है। झारखंड के उद्योग विभाग ने तत्काल प्रभाव से महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रबंधक स्तर के 5 अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए कई नए और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। इस फेरबदल के तहत राजेंद्र प्रसाद को देवघर, राजीव रंजन को उद्योग निदेशालय, रमाकांत चतुर्वेदी को रांची तथा संजीत कुमार सिन्हा को धनबाद में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि शंभू शरण बैठा को गिरिडीह का अतिरिक्त प्रभार मिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मधुकम में 50 से 60 वर्षों से रह रहे गैर आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 12 मकानों से अतिक्रमण हटाने के पूर्वादेश को वापस ले लिया है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता महादेव उरांव ने 1 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था। तथ्य छुपाने और गुमराह करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे प्रभावित 12 परिवारों को 1 लाख रुपए के रूप में वितरित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची के रातू थाना क्षेत्र के केशव नगर में सुदर्शन पांडेय द्वारा दाखिल पीआईएल के तहत रामाधीर तिवारी के अवैध निर्माण और चहारदीवारी पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान आरोपी पक्ष द्वारा पुलिस व मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई तथा इसके विरोध में काठीटार पिर्रा रोड पर 1 घंटे तक जाम लगाया गया। वहीं
आरोपी रामाधीर तिवारी ने खुद पर लगे अतिक्रमण के आरोपों को खारिज करते हुए रातोसियों पर दुर्भावना से ग्रसित होकर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। धनबाद के पॉलिटेक्निक उप डाकघर गोविंदपुर में हुए करीब 9 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम शुक्रवार को लोयाबाद स्थित आरोपी पंकज चौहान के घर पहुंची। पंकज के खाते में 2.89 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर कर निकाले जाने का आरोप है और पूर्व में सीबीआई द्वारा उसे जेल भी भेजा जा चुका है। बार बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष उपस्थित न होने पर पहुंची टीम को वह घर पर नहीं मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने परिजनों से आधे घंटे पूछताछ कर वापसी की। झारसुगुड़ा के कोलाबिरा स्थित पोखरा साहू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में समुचित जल निकासी न होने से लंबे समय से बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 5 वर्षों से जारी इस समस्या के कारण मुख्य भवन और आवासीय परिसर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को बार बार लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है और वे जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। मारवाड़ी सहायक समिति द्वारा रांची के मारवाड़ी भवन में आयोजित 4 दिवसीय परंपरा, कला एवं विरासत मेले के दूसरे दिन सावन सिंधारा कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दीपिका पांडेय ने 90 से अधिक स्टॉलों पर महिला उद्यमियों की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता की सराहना की। देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला उद्यमियों द्वारा हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान, आभूषण और व्यंजनों के प्रदर्शन व बिक्री से सजा यह मेला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का प्रभावी मंच सिद्ध हो रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने शहरवासियों से परिवार सहित मेले में पहुंचने का आग्रह किया है और जानकारी दी कि आयोजन के तीसरे दिन शाम 5 बजे शिव तांडव सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धनबाद अदालत द्वारा 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे गए 2.20 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा समेत 3 हार्डकोर माओवादियों से नियर और कई राज्यों की पुलिस पूछताछ करेगी। धनबाद पुलिस के पत्रों के आधार पर ये एजेंसियां माओवादी नेटवर्क, हथियारों की आपूर्ति, आगामी साजिशों और विभिन्न राज्यों में हुई हिंसात्मक घटनाओं में इनकी संलिप्तता से जुड़े अहम राज उगलवाएंगी। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित कसाई मार्केट के पास चिप्स देने से मना करने पर लाडला कुरैशी नामक युवक ने 26 वर्षीय इस्माम कुरैशी पर चाकू और ईंट पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल पीड़ित इस्माम ने आरोपी के खिलाफ लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेपीएससी घोटाले का अब तक का संक्षेप में अपडेट। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांते से लगातार हो रही पूछताछ, 8 घंटे तक की गई फिर पूछताछ। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री को मिली एक गुमनाम शिकायत के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर सीआईडी ने 24 घंटे के भीतर त्वरित जांच पूरी कर 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी डीएसपी वेंकटेश कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज इस केस में टीडीपीएल कंपनी के निदेशकों, कर्मियों और जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता सहित 8 लोगों को नामजद तथा अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर आपसी साठगांठ से दागी कंपनी को गोपनीय परीक्षा कार्य आवंटित करने, गोपनीय दस्तावेज बाहर भेजने और जालसाजी जैसे गंभीर आरोपों के तहत बीएनएस व झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ट्रंप प्रशासन एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्ट कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी करने की चाहत रखने वाले विदेशी छात्रों या उनकी नियोक्ता कंपनियों पर $1 लाख लगभग 97 लाख रुपए तक का भारी शुल्क लगाया जा सकता है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार विदेशी छात्रों को तय अवधि से अधिक समय तक रुकने के लिए अमेरिकी सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, जिससे ऑप्ट के बाद H-1B वर्क वीजा प्राप्त करने की राह बेहद कठिन और खर्चीली हो जाएगी। फिलहाल अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS में इस प्रस्ताव पर आंतरिक चर्चा चल रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला न होने के बावजूद इसने अमेरिका में अध्ययनरत और इच्छुक भारतीय सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बोर्ड ऑफ पीस की मध्यस्थता में हमास हथियार छोड़ने और गाजा की सत्ता से हटने पर सहमत हो गया है, जिसके बाद इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से गाजा से पीछे हटेगी। इस योजना के तहत हमास के हथियार डालने पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस गाजा की सुरक्षा संभालेंगे तथा मिस्र, कतर व तुर्की के सहयोग से एक नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि हमास ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है,
लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार सभी पक्षों की मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर यह 20 पॉइंट शांति समझौता लागू हो सकता है। मोरक्को से सटी सीमा पर समुद्र तैरकर और बाढ़ पार कर स्पेन के स्वायत्त क्षेत्रों स्यूटा और मेलिला में हजारों प्रवासियों के प्रवेश करने के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में कम से कम 18 प्रवासियों की मौत हो गई। बिगड़ते हालात और राहत एजेंसियों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए स्पेन सरकार ने सेना व अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया है। इस घटना ने 2021 के बाद का सबसे गंभीर प्रवासी संकट खड़ा कर दिया है, जिससे स्पेन और मोरक्को के कूटनीतिक संबंधों के साथ साथ पूरे यूरोपीय संघ में अवैध प्रवास व सीमा सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP के तहत नेपाल के दान जिले में स्थित राप्तीआई हॉस्पिटल के नए 2 मंजिला ऑपरेशन थिएटर भवन का उद्घाटन किया गया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की काउंसलर गीतांजलि ब्रैंडन और मेयर टीकाराम खड़का द्वारा उद्घाटित ये परियोजना डांग जिले में भारत की मदद से पूरी हुई 7वीं HICDP योजना है, जिससे क्षेत्र में आंखों के इलाज की सुविधाएं बेहतर होंगी। भारत नेपाल के सभी 7 प्रांतों में अब तक लगभग 600 विकास परियोजनाएं पूरी कर चुका है, जिनमें 66 लुम्बिनी प्रांत में है और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में 169 एम्बुलेंस तथा 59 स्कूल बसें भी भेंट कर चुका है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल 3 से घटाकर लेवल 2 कर दिया है, जिससे बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति के सुधरने और देश के अधिक सुरक्षित होने का संकेत मिलता है। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर की ढाका यात्रा के दौरान लिए गए इस फैसले का बांग्लादेश सरकार ने स्वागत किया है और माना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए प्रोटोकॉल के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। मई 2025 के सैन्य तनाव के कारण दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट के बावजूद मेजबान देश के रूप में पाकिस्तान SCO के नियमों के अनुसार सभी सदस्यों को न्योता भेजने के लिए बाध्य है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने ईंट भट्ठे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर गोलीबारी की, जिसमें दीपक नामक मजदूर की मौत हो गई और भूपिंदर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन भगवा चोला पहनकर और हाथ में दानपेटी लेकर अनोखा प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने संसद परिसर में पुजारी के रूप में शॉर्ट प्ले किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रतीकात्मक दान देकर अपना समर्थन जताया। पप्पू यादव और विपक्षी नेताओं ने श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देते हुए राम मंदिर के चढ़ावे का ऑडिट कराने और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।